हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 5। यानी कि जो है इससे पहले जो है आपके परसेंटेज के जो है 4 पार्ट जो है ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिए गए हैं। उसमें काफ़ी आपके 3 टाइप जो है वो मैंने कवर किए है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जो है सबसे पहले उनको देखिए, तभी जो है आगे की वीडियो जो है आपको समझ आ पाएगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल के आइकन जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हम जो है परसेंटेज के जो है हम जो है कम से कम जो 5 से 6 वीडियो में जो है अपनी परसेंटेज के टॉपिक को कवर करेंगे। और जो है हम कम से कम जो है 300 के आसपास जो है क्वेश्चन जो है परसेंटेज के लगाएंगे, जिससे जो है आपके एग्जाम में जो है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा परसेंटेज से जो आपका बाहर से आएगा। तो जो है सारे क्वेश्चन जो है आपको मेरी वीडियो से जो है 300 के क्वेश्चन के अंदर जो है कम से कम जो है हर एक वीडियो में जो है आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एचएससी क्रैकर्स। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो जो मैंने परसेंटेज की अपलोड की है उनका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे जो क्लिक करके जो है आप देख सकते हैं। तो आज जो है परसेंटेज की जो है टाइप 4 की बारी है। इससे पहले 3 टाइप जो है मैं करा चुका हूं। तो आज की टाइप में जो है मैं आपको बताता हूं कि जो है ये आज की जो टाइप है मेनली ज्यादातर जो है मेंस हुआ एसएससी का, सीजीएल का, या फिर तो बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इनके जो लेंथ जो होती है क्वेश्चन की काफी बड़ी होती है। और आपके भी एग्जाम में जो है इनमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आप देख सकते हैं कि एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है यानी कि पास होती हैं, तो अनुत्तीर्ण यानी कि जो फेल स्टूडेंट हैं उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इस तरीके के जो है आपके ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको जो है उनको कैसे सोल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है बॉयज कितने हैं, आप लिख सकते हैं बॉयज या फिर लड़के, यहाँ होगी आपकी गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं आपके पता है, आपको कितने हैं 1000 है। तो लड़कियां कितनी है आपकी 800। तो इसमें से बोला गया कि यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण है, या तो आप इनकी क्या है जो स्टूडेंट यानी कि पास है उनकी आप परसेंटेज निकाल के 100 में से माइनस कर दोगे, तो वो जो है आपके जो बाकी स्टूडेंट बच्चे सारे फेल वाले आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जो है आप फेल वाले स्टूडेंट का परसेंट निकाल लीजिए, जिससे आपको काफी समय बच जाएगा। तो आपको क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं 60% है, इनके पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है 60% है। जब आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, तो जब पास होने वालों की संख्या कितनी है 60% है, तो फेल होने वालों की संख्या कितनी बच जाएगी। तो 100 में से क्या है 60 को माइनस कर देंगे, तो कितनी बच गई आपकी, यानी कि 40% स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि बॉयज ऐसे हैं जो कि परीक्षा में क्या हुए हैं फेल हुए हैं। तो आप डायरेक्ट 40% को ही यहाँ पे पुट करके सीधा आंसर आपका निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो 40% क्या आपको पता है 40% की क्या फ्रैक्शन होती है 2/5। 40% क्या फ्रैक्शन होती है 2/5, यानी कि 1000 स्टूडेंट का क्या है 2/5 सोल्व करना हमें। और फिर गर्ल्स है जो इनको भी प्लस करना है, क्योंकि हमें टोटल निकालना है ना, बॉयज और गर्ल दोनों का इकट्ठा निकालना है। तो गर्ल्स कितनी है 50% है। तो अगर 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 ही बचेगा। तो 50% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 1/2। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे 800 का क्या करना है 1/2। तो इसको सोल्व करेंगे 5 इसको कट करेंगे कितना आएगा 200। कितना आ जाएगा 200। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 400 प्लस, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 400। तो कितना आ जाएगा टोटल आपका 800 आ जाएगा। यानी कि 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परीक्षा में क्या है फेल हुए हैं। कितने फेल हुए हैं 800 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि परीक्षा में फेल हुए हैं। तो आपको क्या करना है टोटल परसेंट निकालना है। तो 800 फेल हुए हैं, कितने फेल हुए हैं 800 फेल हुए हैं। कितने में से टोटल कितने थे 1000 लड़के हैं और 800 लड़के हैं, यानी कि टोटल कितनी हो गई है 1800 स्टूडेंट हैं। तो परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं 2 0 से 2 0 कट गई। अगर हम इसको सोल्व करेंगे इसको 2 से कट करते हैं ये 4 आएगा, और इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 9 आएगा। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते तो आपका क्या आ जाएगा 400/9। अगर इसको सोल्व करते कितना आएगा 9 चौक 36,
फिर 4 बच जाएगा, फिर 9 चौक 36, कितना बच गया, फिर 4 बच जाएगा, 0.4, फिर 4%, यानी कि क्या परसेंट आया आपका 44.44%, यानी कि जो है आपका सी जो है राइट ऑप्शन है। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चन को कैसे करना आपको, तो आपको जो है परसेंटेज दी होगी बॉयज की और गर्ल्स की, तो क्या करना है, या तो आपको जो है उसकी यानी कि जितने बच्चे पास हुए हैं उनकी परसेंटेज निकाल के जो उनका टोटल आएगा उसको जो है जितना भी टोटल आपके बॉयज और गर्ल्स हैं उनमें से माइनस करके अगर आप करते हैं तो जब भी आपका 800 आंसर आएगा तो फिर उसको परसेंटेज में निकालोगे तो आपका क्या आंसर आएगा 44.44%। तो इन ऐसे तरीके क्वेश्चन को जो है आपको ऐसे करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दो क्वेश्चन की तरफ जिससे जो हम वेन डायग्राम से करेंगे। आपको पता है ये वेन डायग्राम ऐसे होते हैं, तो इन डायग्राम से भी जो हम क्वेश्चनों को लगाएंगे जिससे जो आपका काफी जो है टाइम बच जाएगा। तो धीरे धीरे जो हम शॉर्ट ट्रिक को भी समझेंगे। तो पहले जो है आपको इस तरीके से भी करना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन जो है कैसे भी लैंग्वेज में आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है, यानी कि एक परीक्षा है कोई उस परीक्षा में जो है पास होने के लिए कितने चाहिए 40% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए 40%। और एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। एक प्रतियोगी को कितने अंक मिले 220 अंक, यानी कि उसने जो 220 अंक जो है मार्क्स जो है एग्जाम में आए हैं उसके, तो वह 20 अंकों से असफल हो जाता है और वो 20 अंकों से क्या हो जाता है असफल, यानी कि फेल हो जाता है। यानी कि अगर हम उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो कितने हो जाते उसके 240, तो वो क्या हो जाता पास हो जाता, वो क्या हो जाता पास हो जाता। और आपको पता है पास होने के लिए कितने परसेंटेज की जरूरत है 40 की। कितने परसेंटेज की जरूरत है 40 की। तो पूछा गया है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। तो आपको पता है यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल गया क्वेश्चन में कि 40% की वैल्यू कितनी बताई गई है 240, क्योंकि यही तो बोला गया है एक परीक्षा में 220 अंक आए हैं, अगर उसको 20 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि उस पास की परसेंटेज कितनी है 40% बताया गया क्वेश्चन में कि 40% मार्क्स आते हैं किसी के तो वो पास हो जाता है। तो 40% की वैल्यू कितनी आ गई है 240। तो हमसे टोटल मार्क्स पूछे गए, टोटल मार्क्स कितने होते हैं अपने आप में क्या होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 बटे में 40 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 4 से इसको काटेंगे 6 चौक 24, तो कितने आ गए टोटल 600। तो जो है अगर परीक्षा में कितने टोटल मार्क्स हैं 600 की। तो आपका राइट आंसर जो है सी जो है राइट आंसर है। ऐसे जो है इन ट्रिक से जो है आप ऐसे क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो भी जो है अब आपको अच्छे से आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो भी जो हम एक और ट्रिक की सीखते हैं कि कैसे करते हैं जब आपके किसी दो सब्जेक्ट यानी कि 2 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स दिए गए हों तो कैसे जो है आप कौन से ट्रिक से जो है आपको क्वेश्चन करना होगा। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं। तो आपको वेन डायग्राम बनाना है ये तो है आपको किसके लिए हिंदी के लिए, किसके लिए है हिंदी के लिए, और दूसरा किसके लिए बोला गया आपका संस्कृत के लिए। तो ये क्या है आपका संस्कृत के लिए, क्या है आपका संस्कृत के लिए। तो क्वेश्चन में बोला गया कि 60% छात्र हिंदी में सफल है, यानी कितने हैं 60%। हमने मान लिया कि ये सर्कल है यानी कि 60% का है। 60% स्टूडेंट जो कि किस चीज में है हिंदी में है, और संस्कृत में कितने हैं 45%। कितने हैं 45%। और फिर बोला गया है यदि उनमें से 25% छात्र दोनों में सफल होते हैं, यानी कि 25% ऐसे हैं जो कि दोनों में पास हुए हैं हिंदी में भी और संस्कृत में। तो दोनों आपको पता है कहाँ पे है, दोनों उनकी वैल्यू कहाँ पे लिखी जाएगी ये बीच में, क्योंकि दोनों में लगता है ये कितनी है 25%। तो अब ये देखिए कि अगर 25% यहाँ पे हिंदी वाले भी हैं इसमें संस्कृत वाले भी हैं, तो यहाँ पे आप अगर हम 25 यहाँ पे लिखते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी जाएगी 60 और 25 कितनी हो जाएगी 85 हो जाएगी, जो कि हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है हिंदी में सिर्फ जो पास हुए स्टूडेंट उनकी संख्या कितनी है 60% है।
तो हमें क्या कर देना है, यहाँ पे 60 में से 25 को अगर माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा 35%, कितना आएगा 35%। तो अब हमारी यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई है यहाँ पे 35%। तो हिंदी इनके जो सिर्फ हिंदी में यहाँ पे कितने आ जाएंगे 35%, और ओवरऑल में कितने आ जाएंगे यहाँ पे 25 हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी 25 इसको माइनस कर देंगे, 25 माइनस करते हैं इसको तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 20 आएगा। यानी कि इस परसेंटेज को मिटा के हमें क्या लिखना होगा 20%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आए तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल आपके हिंदी में कितने बताए गए थे, टोटल बताए गए थे हिंदी में 60, यानी कि इस सर्कल में जो है कितने आपको रखने थे 60, कि यहाँ पे इस सर्कल की वैल्यू कितनी है 60, जो कि ये हिंदी है। और संस्कृत में ऐसे ही क्या बताया था कि एक सर्कल और है संस्कृत का, किसका था वो संस्कृत का, उसमें कितने थे 45%। तो फिर बोला गया कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो दोनों में पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इनको मर्ज करना होगा। तो इनको मर्ज करना होगा यानी कि इनको जोड़ना होगा। तो हमने इस सर्कल को क्या कर दिया अटैच कर दिया, क्या कर दिया अटैच कर दिया। तो अटैच करने के बाद अब ये देख सकते हैं कि आप पूरे सर्कल की वैल्यू 60 थी, तो इसमें जो है ये वाला सर्कल भी आपका आ गया है। तो इस पोर्शन की वैल्यू बताइए कि इसमें जो है दोनों आए हैं स्टूडेंट, जो संस्कृत में भी आए हुए हैं और हिंदी में भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू रखनी है, इनकी वैल्यू रखनी है। तो उसमें क्वेश्चन ने बताया कितनी है हमें, वे हैं 25% है, कितने हैं 25%। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में कितने हो गए हैं आप देख सकते हैं 60% और 25%, जो कि हमारा रोम है क्योंकि हमें बताया गया है हिंदी में कितने सिर्फ 60 हैं। तो ये तो हम इसको कम कर नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 25% तो वे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो हम इसमें ही जो है हम कम कर सकते हैं, जब भी हमारे की वैल्यू कितनी बनेगी 60। तो हम 60 में से इस 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो हमें हमारी नई वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 35। ऐसे ही हम 25 इसमें से घटा देंगे तो कितनी बन जाएगी ये 20%। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20%। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको जो ये अच्छे से अब समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं, तो जो फेल होने वालों का प्रतिशत हमें बताना है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 प्लस 25 प्लस 20, यानी कि ये कितने परसेंट स्टूडेंट क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो इनका टोटल अगर हम करते हैं तो 35 और 25 कितने हो गए 60 और 20 80, यानी कि 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। तो आपको पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है 100। तो 100 में से क्या माइनस करना हमें 80 को, यानी कि 100 में से अगर हम पास हुए स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो फेल हुए हैं वो कितने आ गए हैं 20%। 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितने आ गए 20%, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। तो ऐसे आप डायग्राम से अगर आपकी जो है एक दो बार अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप तुरंत जो है क्वेश्चन को जो है विदिन 5 से 10 सेकंड के अंदर आप जो है बिल्कुल डायग्राम बनाते ही जो आप वैल्यू पुट करोगे और डायरेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा। ऐसे भी जो है आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जिसमें जो है आपकी 2 सब्जेक्ट की वैल्यू दी गई हो। तो अगर आपसे जो है परसेंटेज पूछा गया तो ऐसे इस तरीके से जो है आपको सोल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है आपके स्क्रीन पे कि एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में और 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, तो 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। तो फिर से वही दोनों यानी कि 2 सब्जेक्ट बोले गए हैं, तो आपको क्या बनाना है, ये वेन डायग्राम बनाना है। एक में क्या है आपके इंग्लिश है और दूसरे में आपका क्या है मैथ है। तो बोला गया है कि इंग्लिश में जो है आपके 70% पास हैं। तो अब आप देखो कि ये 70% है और गणित में यानी कि मैथ में कितने हैं 80% है। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रही होगी। तो आपको पता है अगर हम इन सारों का टोटल करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए 100%। क्या आना चाहिए 100%। तो जो कि ये अब आएगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें छोटी वैल्यू रखेंगे, यानी कि ये विद्यार्थी कौन से हैं जो पास हुए हैं। तो हमारी तो अब ये देखो कि आप अगर 100 के पास 100 के पास जाने के लिए आपको कितने की जरूरत है, यहाँ पे 30 की जरूरत है। तो हमें क्या करेंगे, हम जो है इसको असफल वालों यानी कि फेल वालों को लेके चलेंगे क्योंकि वहां पे जाना हमें आसान है, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो इसलिए जो हम क्या करेंगे उल्टा लेके चलेंगे। इसमें बोला 70%, ये किसका डायग्राम था, पास होने वालों का डायग्राम था। तो अब हम इसको किसका करेंगे, फेल होने वालों का डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फेल होने वालों का,
क्योंकि पास होने वाले के लिए 70% था और फिर 80% है, तो ऐसे हमारी कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ी होगी और हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फेल वालों का डायग्राम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया 70% अंग्रेजी में यानी कि इंग्लिश में पास होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 70% पास होते हैं, क्या होते हैं, 70% पास होते हैं, तो फेल कितने होंगे, 100 में से 70 को माइनस करोगे तो कितने बच जाएंगे, 30। तो हम क्या करेंगे, 30% विद्यार्थी इंग्लिश में जो है वो फेल हुए हैं, तो हम फेल वाले का डायग्राम बना लेंगे। या तो आप पास वाले का डायग्राम बना लो या फेल वाले का, क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आएगा, बस डिफरेंस क्या होगा कि जो है अगर आपकी जितनी कैलकुलेशन आपकी कम होगी उसमें जो है आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए आप जो है जितनी उससे कम कैलकुलेशन करें क्वेश्चन में। और बोला गया है कि मैथ में 80% पास होते हैं, तो 80% पास होते हैं, तो फेल कितने हुए, 20%। तो यहाँ फेल वाले का डायग्राम बना रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं और 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में फेल होते हैं। तो दोनों में 10% फेल होते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनमें से 10 को घटाएंगे, क्योंकि हमें इस पूरे सर्कल की वैल्यू 30 चाहिए है, तो यहाँ 30 था और यहाँ पे 10 है, 30 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। अगर हम इस सर्कल की वैल्यू को कम करेंगे, यहाँ 20% था, 10 ऑलरेडी है, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10%। तो हम देख सकते हैं मैथ में हमारे टोटल कितने विद्यार्थी फेल हैं, 20%, 10 ये है और 10 इनको जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश में भी 20% और 10% इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%। और फिर बोला गया है कि यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में सफल होने वालों की संख्या कितनी है, 144। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फेल होने वाले की संख्या कितनी है, 20 कितनी है, 20% प्लस 10% प्लस 10%, कितने हो गए, 20 और 10 और 10 कितने हो गए आपके, 20 10 और 10, हाँ, तो आप कितने हो गए, 40%, कितने हो गए, 40%। तो ये कौन है, फेल वाले, 40% आपके क्या है, फेल। तो आपको पता है 100 में से अगर हम 40 फेल वालों को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 60, जो कि आपका क्या है, ये वाले कौन से हैं, पास वाले, यानी कि कौन से हैं, पास वाले। तो 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 60 की वैल्यू कितनी दी गई है, 144, कितनी दी गई है, 144, कि जो पास होने वाले की संख्या कितनी है, 144। तो आपसे पूछा गया है तो प्रतियोगी में कुल संख्या पूछी गई है, जब 60 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 144, तो टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं, 100%, तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो 144 बटे 60 मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, फिर 2 बचेगा 24 से 6 चौक 24, तो कितनी वैल्यू आ गई, 240, कितनी वैल्यू आ गई, 240। तो जो कि आपका सी राइट आंसर है कि 240 स्टूडेंट हैं आपकी कक्षा में, क्लास में। तो ऐसे जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप जो है फेल का भी डायग्राम बना सकते हैं और पास का भी। बस आपका डिफरेंस ये है, अगर आपको कैलकुलेशन छोटी करनी है तो जितनी परसेंटेज इसमें कम लिखी होगी, क्योंकि हमें उनको जोड़ना है और फिर सोल्व करना है, तो उतना हमारा फायदा होगा। तो इसलिए हम जो है ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फेल वाले का डायग्राम बना लो या फिर पास वालों का आंसर जो है सेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से जो है ये समझ आ गए होंगे। तो जो है आप जो है साथ ही साथ जो है वीडियो में जो है आप क्वेश्चन को लगाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक कॉलेज में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 2 है। कितने हैं, 3 और 2। अनुपात हम लिख लेते हैं, कितना अनुपात है, 3 और 2 का। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियां, ये हैं बॉयज और ये हैं गर्ल। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो हमने इसकी लेट कर लिया, 3 की जगह पे हमने क्या लेट कर लिया, 300, और 2 की जगह पे क्या हो जाएगा, 200। तो लड़के कितने हैं, 300, और लड़की कितनी है, 200। और फिर क्वेश्चन में बोला है कि 20% लड़के क्या हैं, वयस्क हैं, और 25% लड़कियां वयस्क हैं। तो 20% की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है, 1/5। ऐसे ही 25% की आपको वैल्यू पता होगी, क्या होगी है, 1/4। तो हम डायरेक्ट कर देंगे कि 300 का क्या है, 20% लड़के वयस्क हैं, 1/5 लड़के वयस्क हैं, प्लस करेंगे क्योंकि हमें टोटल निकालना है। 200 में क्या है, इसका 25% वयस्क है, तो 1/4। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 60। इसका सोल्व करेंगे कितना आएगा, 50। तो 60 और 50 कितने हो गए, कितने हो गए आपके, 110। तो 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, वयस्क हैं, क्या है,
वयस्क, क्या है वयस्क यानी कि एडल्ट। 110 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एडल्ट हैं। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, कितने छात्र वयस्क नहीं हैं। तो आपको पता है टोटल आपके कितने थे, मार्कर गिर गया था, टोटल आपके कितने थे 300 और 200 कितने थे टोटल आपके 500, टोटल आपके कितने थे 500 हैं। और आपके पता है 110 क्या है एडल्ट। तो 500 में से अगर हम 110 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 390। तो 390 आपके क्या है जो वयस्क नहीं है यानी कि एडल्ट नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज निकालना है 390 एडल्ट नहीं है कितने पर 500 पर मल्टीप्लाई में 100। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट के 5 इसको काटेंगे कितने पे काटेंगे 5 7 पे 35 तो 4 और 0 8 यानी ये कितने आ गए आपके 78% क्या नहीं है आपके वयस्क नहीं है, जो कि आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपने सीधा जो है 3 और 2 का रेशियो था हमने लेट कर लिया 3 की जगह पे 300 और 2 की जगह पे 200 और फिर हमने क्या कर दिया डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर दिया। 20% क्या थे हमारे एडल्ट थे। या तो आप हमने क्वेश्चन में क्या किया यहाँ पे हमने एडल्ट को सोल्व किया, यहाँ पे क्या किया एडल्ट को सोल्व किया। इस पोर्शन में आप क्या कर सकते थे कि जो बच्चे एडल्ट नहीं है उनको भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि आप क्या है आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे सोल्व करते हैं कि 300 तो टोटल स्टूडेंट से यानी कि बॉयज थे 300 में से 20% जो है आपके एडल्ट हैं। तो जो एडल्ट नहीं है वो कितने बच के 20 एडल्ट हैं, यानी कि 100 में से अगर 20 को माइनस करते हैं तो आपको कितना बचेगा 80%। और 80% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी 4/5, क्या होती है 4/5। ऐसे ही अगर हम 10 में लेके चलें जो एडल्ट नहीं है, एडल्ट तो है 25%, तो एडल्ट नहीं वाले बच्चे कितने बच जाएंगे 75%। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/4। तो यहाँ पे 200 का क्या करना हमें 3/4। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो जब भी हमारा कितना आएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट 390 ही आएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 प्लस 5 के 15। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 390 ही आएगा। यानी कि ये वे स्टूडेंट आ गए जो बच्चे आ गए जो एडल्ट नहीं है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन में आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप जो है एडल्ट वालों को पहले उसकी परसेंटेज को निकालेंगे, आप टोटल में से माइनस करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट ही आप क्या निकाल सकते थे यहाँ से क्वेश्चन में आप जो एडल्ट नहीं है उनको परसेंटेज निकाल सकते। 390 आपको आ गया है, टोटल 500 स्टूडेंट हैं, तो सेम जो है अब ये प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते थे। तो क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, या तो फेल वालों का डायग्राम बना के कर लो या फिर पास वालों का। ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो एडल्ट वालों की परसेंटेज निकाल के कर सकते हो या फिर विदाउट एडल्ट वालों को भी निकाल के कर सकते थे। तो काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ ये जो है क्वेश्चन जो है आपके, क्योंकि इन क्वेश्चनों की जो है लेंथ काफी बड़ी है तो आपका जो है सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत जो आपको बड़ा करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है काफी बड़ी होती है। तो आपको जो है ये अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 20 से 30 सेकंड के अंदर जो है आप तुरंत जो है इन क्वेश्चन को लगा पाओगे। अभी जो आपको देखने में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बड़ा नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए जो है ब्रीफ में आपको करा रहा हूँ, क्योंकि एक स्टेप मेरे को जो है आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको जो है अच्छे से समझा रहा हूँ खोल खोल के। लेकिन अगर आप जब खुद एग्जाम में करोगे तो आपको डायरेक्ट जो है परसेंटेज की वैल्यू लिखे बगैर जो है आप इतने से पोर्शन में जो है आप उसका सॉल्यूशन कर दोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4 और 1 है। वही अनुपात कितना है 4 और 1 का, यानी कि ये बॉयज हैं और ये गर्ल है, 4 और 1 का अनुपात है। तो लड़के 75% जो है लड़के कितने 70% छात्रवृत्ति मिलती है, यानी कि उनको क्या मिलती है स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ये बात है, तो 75% छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है, या तो आप जो है उनको स्कॉलरशिप वालों का परसेंटेज निकाल लो, या फिर जिनको नहीं मिली डायरेक्ट उनका भी निकाल सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में जो है मैंने उनको उनका सॉल्यूशन किया था जो पास थे। अभी हम जो उनका रिवर्स लेके चलते हैं, यानी कि जो पास नहीं है, एक हम कह सकते हैं क्वेश्चन में जिसमें जो छात्रवृत्ति नहीं मिली है। तो 4 का मान लिया हमने, क्या मान लिया 400, 100 का मान लिया हमने 100, सॉरी 1 का मान लिया हमने 100। क्वेश्चन में बोला है 75% लड़के ऐसे हैं जिनको क्या मिली है
छात्रवृत्ति मिली है, तो 75% को मिली है, तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं मिली होगी? तो 100 में से अगर हम 75 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है? 25, यानी कि 25% ऐसे छात्र हैं जिनको क्या मिली है? स्कॉलरशिप नहीं मिली है, लड़के हैं। तो 25% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 क्या होती है? 1/4। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 400 की है, 400 को क्या निकालना हमें? 1/4। ये वे स्टूडेंट हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, इनके स्कॉलरशिप नहीं मिली है। और यहाँ प्लस करेंगे हम गर्ल्स के लिए भी, तो गर्ल्स में कितने हैं? 70%। तो कितने स्टूडेंट बचे जो कि स्कॉलरशिप नहीं मिली लड़कियों में? 30% को। तो 30% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी? 3/10 क्या हो जाएगी? 3/10। तो यहाँ पे 100 का हमें क्या करना है? 3/10। क्या करना है 100 का? 3/10। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? 30। तो 100 प्लस 30 कितना हो गया? 130। यानी कि 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो उन्हीं की परसेंटेज पूछी गई है हमसे क्वेश्चन में। हाँ, उन्हीं की परसेंटेज पूछी गई है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? उनकी परसेंटेज पूछी गई है जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो कितने स्टूडेंट को मिली? नहीं मिली है? 130 को नहीं मिली है। कितने स्टूडेंट में से? टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हैं? 400 और 100 कितने थे? कितने हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे टोटल। कितने हो जाएंगे? 500। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 इसको कट करेंगे तो कितने पे जाएगा? 6। और फिर काटेंगे इसको, कितने पे गया ये? तो कितने पे गया? 2। कितने पे गया? सॉरी, मैंने 2 से काट दिया था। तो 5 से काटेंगे इसको, कितने पे जाएगा ये? 2 पे, फिर 3 बच जाएगा 6, यानी कि कितने परसेंट? 26% ऐसे स्टूडेंट हैं ओवरऑल जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है, जो कि आपका डी राइट आंसर है। तो आप कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप फेल वालों को कैलकुलेट करके निकाल लो या फिर पास वालों को करके निकाल सकते हो। दोनों में क्वेश्चन में आंसर आपका सेम आएगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है होती है तो आप जो है बिल्कुल जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ही है, खुद से कोशिश करें क्वेश्चन को करने की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% अंक प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है? 33%। यानी कि अगर 33% नंबर मिल जाते हैं तो उसको क्या क्या देंगे कि वो स्टूडेंट क्या है? पास है। तो फिर बोला गया कि तो उसे कुल अंक का 25% अंक प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 25%। उसको मिला कितना? 25%। और फिर बोला गया है तो वह 40 अंक से फेल हो गया है, असफल हो गया है। यानी अगर उसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता? पास। तो अभी आप देख सकते हैं पास वाले की संख्या कितनी है? इनके 33% है, और 33 में से उसके कितने आए हैं? 25%। कितने आए हैं? 25%। अगर 33 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 8%। यानी कि उसको 8% की और जरूरत है। अगर उसको 8% और आ जाते तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। और फिर क्वेश्चन में बोल दिया कि वो उसको कितने अंक की कमी है? 40% की, यानी कि 40% कम है उसके पास। यानी कि इसमें से क्या बोल दिया कि एक्चुअल में अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हमें कितने की जरूरत है? 8% की। और अब क्वेश्चन में फिर क्या दिया गया है? मार्क्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि 40 नंबर है, तो यानी कि 8 की जगह पे हमें किसकी बात करी गई है? 40 नंबर की। तो फिर हमसे क्या पूछा गया था? तो कुल अंक पूछा गया था। कुल अंक कितने होंगे? 100 हो गए। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 8 की वैल्यू हमें 40 दी गई है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 40/8 मल्टीप्लाई 100। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 8 से 5 पे जाएगा तो हमारे टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? इनके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 500। तो टोटल कितने हो जाएंगे मार्क्स? 500, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। उसको कितने परसेंट मिले? 20% मिले, और वो फेल हो गया कितने से? यहाँ पे लिख लेते हैं फेल भी हो गया। कितने नंबर से फेल हुआ? वो 30 नंबरों से वो क्या हुआ? फेल हुआ है। और फिर बोला गया कि दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए हैं और वो
उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक लिया है, यानी कि उसको परसेंटेज मिले हैं 32% और वो उसके नंबर कितने हैं, ज्यादा हैं 42, कितने हैं 42 नंबर उसके ज्यादा हैं, यही बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में बोला गया है तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, तो जो यानी कि पासिंग मार्क्स जो है वो कितने परसेंट है ये पूछा गया है। तभी आप उसमें देखें कि यहाँ पे 20% पहले विद्यार्थी के नंबर आए हैं, उसको 30 की कमी है पास होने के लिए, और दूसरे को 32% आगे, उसके कितने की ज्यादा आगे 42%, सॉरी 42 नंबर उसके ज्यादा है। तो अगर हम यहाँ से हम देखें कि यहाँ पे हम इनको जोड़े ऐड करते हैं, कितने 42 और 30 को अगर हम प्लस करते हैं, क्या करेंगे 42 प्लस अगर हम 30 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 72, यानी कि 72 मार्क्स, यानी कि 72 मार्क्स। यहाँ पे हमें पता लगा कि 72 मार्क्स का गैप है, क्योंकि गैप कितने का है 72 मार्क्स का। तो यहाँ पे हम गैप देखते हैं कितने का है, 32 में से माइनस करते हैं 30 को, कितने का गैप हो जाएगा आपका 12 का गैप है, यानी कि क्या कितने का गैप है 12 का गैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम थे और ये ज्यादा थे, तो इनका गैप को भी हमने क्या किया प्लस किया, तो कितना आया 72 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गैप कितने का है 72 का है, और यहाँ पे कितने का है 12 का है। तो भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे 12% की वैल्यू एक्सएम से कितनी बताई गई है, यहाँ पे हमने देखा है 72 बताई गई है, कितनी आई है हमारे क्वेश्चन में 72 आई है। तो आप देख सकते हैं 12% की वैल्यू कितनी आई है 72 है। तो हम यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितने की निकालेंगे 1 की निकालेंगे, 72 बटे में 12 करते हैं, कितने की आई हमारी 6, यानी कि 1% किसके बराबर है 6 के बराबर है, 1% किसके बराबर है 6 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं या तो आप वैल्यू इसमें पुट कर दो ऊपर वाले में या नीचे वाले में, 1% की वैल्यू 6 है तो उसको कितने की कमी थी, क्वेश्चन में बताया गया कि 30 नंबरों से वो फेल हुआ है, कितने नंबरों से फेल हुआ है 30 नंबरों से। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने पे जाएगा 6 पंजे 30, यानी कि 5% और आते हैं उसके नंबर तो पास हो जाता है, यानी कि 20% तो उसके नंबर हैं ही, और हमें किसमें जरूरत है 30 नंबरों की जरूरत थी। तो 6 नंबरों का 1% होता है, तो 30 नंबरों का कितना परसेंट हो जाएगा 5% हो जाएगा, तो 20% उसके पहले ही थे और 5% हमारा सोल्व करने से आया, तो टोटल कितना आया 25% जो है पासिंग मार्क्स हैं, टोटल 25% पासिंग मार्क्स। अगर आप इसमें वैल्यू रखोगे तो जब भी आपकी वैल्यू यही आएगी, क्या आएगी यही आएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी, दोनों के गैप को देखना है कितना है और उसकी वैल्यू परसेंट की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर उस वैल्यू को किसी भी एक में पुट कर देंगे तो तुरंत आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं, यदि 60% लड़के और तथा 80% लड़कियां सफल रही तो असफल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो लड़के बॉयज कितने हैं आपके 640 और गर्ल्स कितनी है 360। क्वेश्चन में बोला गया 60% लड़के पास हुए हैं, 60%, या तो आप पास वालों का निकालो परसेंटेज या फिर फेल वालों का। तो चलो इसमें पास वालों का निकाल लेते हैं, तो आपकी चॉइस है, आप पास वालों का निकालो या फेल वालों का, आंसर आपका सेम आना है। तो पासिंग कितने हैं 60% है, 60% की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3/5। ऐसे ही आगे बताया गया 80%, 80% की वैल्यू कितनी होती है 4/5। तो अब देखो इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि ऊपर बड़े नंबर आ गए हैं, तो कैलकुलेशन करोगे तो आपका थोड़ा ज्यादा नंबर आएगा। तो इसलिए मैंने बोला था आप जो फेल वालों को कर लो। यहाँ पे देखो 80% पास है तो फेल कितने वाले होंगे 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ऐसे ही यहाँ पे 40% क्या हो जाएगी 2/5, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन निकल जाता। तो चलो पहले मैं इससे करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आप जो है किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो 640 का क्या बोला गया है 3/5, फिर प्लस करते हैं 360 का क्या बोला गया है 4/5। ये वे स्टूडेंट हैं जो कि पास हुए हैं, तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं 5 से इसको कट करेंगे कितने बच जाएगा 1, फिर 2 4 8। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितने बच जाएगा 7, फिर 2। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं 128 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 तिया 24 का 4, फिर 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, क्या है 384। देखो अभी कैलकुलेशन हमारी थोड़ी मुश्किल हो रही है ना,
अगर हम सीधा उसको फेल वालों को लेके चलते तो हमारी कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लगता। तो यही फर्क होता है कि आप जो है क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, ताकि आप जो है औरों से अलग हो जाए, क्योंकि जो है आपके एग्जाम में जो है एक एक दो दो मिनट काफी कीमती होती है। तो अगर हम फिर इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 7 चौके 10, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 का 2, 8 8 16 1 17, 3 और 3 6। तो टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं जो कि पास हैं, 672। पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 672 है। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने थे हमारे 640, और 360 को हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1000 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1000। तो मैं फेल वालों को देखना है, तो 1000 में से इनका टोटल कितना आया है, 1000। तो 1000 में से 672 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 328। कितना आता है, 328। तो हमसे इनकी परसेंटेज पूछी गई है, तो 328 बटे में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 इंटू में 100। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते काटते हैं तो कितना आएगा, 32.8% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हुए हैं, जो कि आपका डी राइट आंसर है। तो भी आप देख सकते हैं हमारी जो कैलकुलेशन हमारी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हुई, क्योंकि हमने जो है ज्यादा परसेंटेज वालों को जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। तो अगर हम जो है इसको डायरेक्ट जो है फेल वालों को लेते तो हमारी कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं होती, क्योंकि फिर हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आता वो फेल वालों को आता और हमें वही चाहिए थे। तो फिर यहाँ पे कितना आता भी, तो 328 आता, और टोटल हमारे 1000 स्टूडेंट थे, तो डायरेक्ट हमारा निकल जाता। तो आप जो है क्वेश्चन को जो है जितनी परसेंटेज कम हो उसी को सोल्व करने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन जो है आपके एक जैसे हैं, बस थोड़े क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज अलग अलग है। तो आपको जो है किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाए, क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको सेम तरीके से करना है। तो एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हो गए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल रहे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डायग्राम से भी कर लेते हैं, क्योंकि दो सब्जेक्ट की बात कही गई है। क्या बोला गया है कि 34% प्रतियोगी गणित में, यानी कि ये मैथ है, इसमें कितने हैं, 34%। क्योंकि डायग्राम से करने में आपका टाइम जो है वो बिल्कुल ही कम लगता है। आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसी परसेंटेज से भी आप जो है हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और डायग्राम से भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में सफल हुए हैं। कितने हुए हैं, 42%। ये क्या है, इंग्लिश। देखो क्वेश्चन में ये दोनों कौन से दिए गए हैं प्रतियोगी, ये फेल वालों की संख्या दी गई है। तो आप इसमें पास वालों की भी लिख सकते हैं या फिर फेल वालों की। तो हमने किसका डायग्राम बनाया है, ये फेल वालों का डायग्राम बनाया है। तो आप पास वालों का भी बना सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज कम इसमें ज्यादा आती है तो आप जो है उसको परसेंटेज को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पास वाले को बना सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं 34 और 42, यानी कि अगर हम उनकी वैल्यू देखेंगे तो 50 से ज्यादा ही आएगी पास वाले की, तो इसलिए हमने इन्हीं को जो है डायग्राम में लिख लिया है। और फिर क्वेश्चन में बोला गया है यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हैं, और यहाँ पे कितने परसेंट हुए हैं, 20%। तो 20 को हम यहाँ लिखेंगे तो इसमें से 20 को माइनस करना होगा। तो 34 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14। और यहाँ पे भी अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 22%। क्योंकि दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं यहाँ पे जो दोनों में फेल होंगे 20% से। तो फिर बोला गया है कि दोनों कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल रहे हैं, इनके पासिंग पूछे गए हैं। तो इनको जोड़ देंगे, 14 प्लस 20 प्लस 22। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 20 और 20 40, 50, 54 और 56, यानी कि 56% हमारे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो टोटल स्टूडेंट थे 100 में से 56 को माइनस करते हैं तो इसमें से क्या आएगा हमारा, 44% छात्र वे हैं जो कि क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या हुए हैं, पास हुए हैं। तो जो कि आपका ई जो है राइट आंसर था। तो आप जो है कैसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या तो आप फेल वालों का डायग्राम बना के कर सकते हैं, या फिर पास वालों का, या फिर आप परसेंटेज से भी कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से जो है समझ आ गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी जो है आपको घर से करने के लिए होमवर्क जो है मैं आपको क्वेश्चन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में लगाए थे, तो जो है 4-5 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा आपकी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन ये है आपका कि दो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और
उसके अंक दोनों के अंकों का योग का 56% है, तो उनका प्राप्त अंक क्या है। ये देखिए क्वेश्चन सेम है, इन्हीं तरीके से करना है, लेकिन क्या है उसकी लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे दी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो बोला है कि एक दो विद्यार्थी हैं, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले हैं, यानी कि इसमें अंक नहीं बताया गया, तो हमने मान लिया एक को क्या मिले हैं, फर्स्ट को, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट को x मिले हैं तो सेकंड को क्या मिले होंगे, उसे 9 के ज्यादा x + 9 मिले होंगे। और फिर बोला है कि दोनों उसके अंक दोनों के अंकों के योग के 56% हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों का योग से 56% है, यानी कि जो x + 9 अंक वाला है, इसके अंक जो है वो दोनों के अंक से x + 9 दोनों के अंक से 56% क्या है, योग के 56% है। दोनों क्या बोला उसने कि जो x + 9 है उसके जो अंक हैं, यानी कि उसमें क्या बोला गया है, एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं, इसके कितने अंक मिले, 9 अंक अधिक मिलते हैं। और फिर बोला गया है कि और उसके अंक जो हैं दोनों के अंकों के योग के 56% है, तो दोनों के अंकों का योग जो है ये होगा उसका 56% है, 56% है। तो परसेंटेज को हटाएंगे नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइड में 100। तो ये पूछा गया है। तो फिर बोला गया क्वेश्चन में तो उनका प्राप्त अंक क्या है, तो इसकी वैल्यू पूछी गई। यहाँ पे एक की वैल्यू है x और दूसरे क्या है हमारी x + 9 की वैल्यू पूछी है बस। तो इसको अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x + 9, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2x + 9 मल्टीप्लाई में 56/100, या तो इसको अभी कैलकुलेट कर लो यहाँ पे। तो अगर हम इसको यहीं पे कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, अगर हम इसको कट करेंगे 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा 25, इसको कट करेंगे 4 चौक 16, इससे आगे ये नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, क्या आगे हमारे फ्रैक्शन 14/25, क्या आगे 14/25। अब बस इसको कैलकुलेट करना है, 25 को हम इधर भेज देंगे, क्या आ जाएगा इधर 25x + 25 निम्मा कितना होता है आपका 225 इक्वल टू यहाँ पे क्या है 14 का उसके मल्टीप्लाई करेंगे, एक से ब्रैकेट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूनी 28x + 14 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 126। तो अगर हम इसको x वाले को इधर ले आते हैं कितना आएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 28 में से 25 है, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं हम 3x, इसको यहाँ पे 225 है, अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 में से 126 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा 99। तो फिर हम जो इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ मैं भी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 99/3, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 33। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 33 आ गई है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई है 33 आ गई है, यानी कि फर्स्ट वाले की संख्या कितनी थी 33 और दूसरे की थी x + 9, दूसरी क्या थी x + 9। तो 33 में 9 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 में अगर हम 9 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा 42। तो जो कि आपका ए जो है राइट आंसर है, यही पूछा गया था। दोनों की वैल्यू पूछी गई थी, एक की 33 है दूसरे की क्या है 42 है, तो जो कि आपका ए राइट आंसर है। तो सिंपली बस क्वेश्चन ऐसे ही कैसे भी हो आपको सिर्फ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सिंपली था इसको क्या करना परसेंटेज में कन्वर्ट करना था और फिर इसको क्या करना था उसकी वैल्यू लिखनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से जो समझ आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो है अभी आपके जो है वीडियो में जो है मैं और लगाऊंगा आपको, जो हमको खुद से करना है। तो आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टाइप के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको जो कुछ समझ आया होगा आज वीडियो में। तो ये थी आपकी टाइप 4, काफी इंपॉर्टेंट टाइप थी आपके जो एग्जाम में जो है, इससे भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे अभी जो है लग गए हैं, तो कम से कम जो है आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन वीडियो में जो है मैंने लगाए हैं। तो आप जो है इनको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें। अगर आपको जो है कोई क्वेरी है, अगर क्वेश्चन आपका कोई सोल्व नहीं होता है तो आप जो है नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो उसका जो है आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।